हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मटेरियल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशन, 5R कौन से होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, इसके क्या फंक्शन होते हैं या जिसको हम स्कोप भी बोलते हैं, इसकी क्या नीड होती है, इंपॉर्टेंस, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, जो मटेरियल मैनेजमेंट है ये एक मेन फंक्शन होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। इसमें हम देखते हैं कि जो सारी एक्टिविटीज़ है मटेरियल के फ्लो से रिलेटेड, हम उन सारी एक्टिविटीज़ को मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। इसमें कवर आता है आपका प्लानिंग करना, सोर्सिंग करना, प्रिक्यूपमेंट करना, शेड्यूलिंग करना, स्टोरिंग करना, प्रोवाइडिंग करना, कंट्रोलिंग करना एप्रोप्रिएट मटेरियल को। मतलब मटेरियल के बारे में हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। प्लान करना, कहाँ से लेके आएंगे, कितने टाइम में मटेरियल आएगा, उसको कैसे स्टोर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल करना ताकि वेस्ट ना हो, वो सारी चीज़ें हम करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या करना है, मटेरियल का मैनेजमेंट करना है। जो हमारे बिजनेस में, प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेन बना रहे हैं तो उसमें जो आपकी प्लास्टिक लगता है, इंक लगती है, निब लगती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, आपका मटेरियल होता है। तो जो मटेरियल है ये टर्म डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मटेरियल्स को बताता है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो या प्रोडक्शन की हो। हर इंडस्ट्री में मटेरियल की शॉर्टेज होती ही है, उनको सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, लो क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा होता है, इससे हो सकता है वो लॉस में जाए। अगर अच्छा मटेरियल मिलेगा तो आप प्रॉफिट में भी जा सकते हो, और ये सब आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बताएगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू JLD Bose, मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दोस activity concerned with inventory and material requirement from the point of their inspection to their introduction into manufacturing process। मटेरियल मैनेजमेंट में आप प्लानिंग करते हैं, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, जो कि हम मैनेजमेंट में करते हैं। सारी एक्टिविटीज़ करते हैं इन्वेंट्री और मटेरियल की रिक्वायरमेंट को लेके, और ये इंस्पेक्शन पॉइंट से कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में लाएंगे, वहाँ तक आप पूरी प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NK Nair, मटेरियल मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग of various section of an organization dealing with the supply of material and allied activity in order to achieve maximum coordination। मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फंक्शनल है वो सारे सेक्शन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि डील करता है मटेरियल की सप्लाई से, उनकी एक्टिविटी से, जिससे कि वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सके। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मटेरियल में आप देखते हैं कि मटेरियल का फ्लो प्रॉपर तरीके से आपके बिजनेस में चलता रहे, उसके लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब आती है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है 5Rs ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इसको ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। फर्स्ट आता है राइट टाइम, जो भी आप मटेरियल लेके आ रहे हैं वो आपको राइट टाइम पे सप्लाई हो, सप्लायर आपको राइट टाइम पे दे ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा डिमांड है तो जो मटेरियल जिस टाइम पे आपको अवेलेबल होना चाहिए वो आपको अवेलेबल हो, जिससे कि आपकी जो इन्वेंट्री रिलेटेड रिस्क है वो कम हो सकती है। मतलब आप ज़्यादा स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट जाए या फिर यूज़ में ना आए या ओवर स्टॉकिंग हो, तो राइट टाइम का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है राइट मटेरियल। इस प्रोसेस का एम होता है कि राइट मटेरियल नेसेसरी होता है टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे कि रिजल्ट हो कि आपका अगर सही मटेरियल आया, उसकी क्वालिटी सही है, तो आप अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बना सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट अमाउंट। गुड्स को आप जब भी लेते हैं तो उनकी सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए, जिससे कि आपके अननेसेसरी कॉस्ट भी ना इन्वॉल्व हो स्टोरेज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और जो भी डिमांड आ रही है आप उसको उस टाइम पे मीट कर सके, ना ही आपको ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में कितना मटेरियल चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, उसको आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है राइट प्राइस, जो भी मटेरियल है वो रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की मिनिमम प्रिक्योरमेंट कॉस्ट कर सकें, इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट आता है राइट सोर्सेज। इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी मटेरियल है वो राइट सोर्सेज से आपको मिले ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिले। राइट सोर्सेज आप वेंडर या सप्लायर से ले सकते हैं,
ताकि आप डिलीवर कर सके डिजायर क्वालिटी को, क्वांटिटी में मटेरियल, राइट प्राइस पे। तो ये 5 आर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट टाइम पे मिलना, राइट मटेरियल मिलना, उसकी क्वालिटी पे आप फोकस करते हैं, अमाउंट में मिलना, प्राइस पे मिलना और सोर्सेज से मिलना, मतलब जब आपको चाहिए तब आपको मिल सके, सप्लायर आपको उस टाइम पे सप्लाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शन या क्या स्कोप होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है मटेरियल की प्लानिंग करना कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आप पूरी तरीके से मटेरियल का प्लान करते हैं। आपके बिजनेस अगर 2-3 प्रोडक्ट्स बना रहा है तो आपको हर के लिए आपका बजट सेट करके चलना पड़ेगा, वो सब आप मटेरियल प्लानिंग में करते हैं। नेक्स्ट आता है परचेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट। आप मटेरियल को कब परचेस करेंगे, किन से परचेस करेंगे, कौन आपके सप्लायर्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखना। नेक्स्ट आता है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल को रिसीव करते हो, फिर चेक करते हैं कि जितनी क्वालिटी वाला आपको मटेरियल चाहिए था वो मिला है कि नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल को स्टोर करके रखें। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री पे आपका कंट्रोल होना चाहिए ताकि इन्वेंट्री प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ओवर स्टॉकिंग भी ना हो, अंडर स्टॉकिंग भी ना हो। नेक्स्ट आता है वैल्यू एनालिसिस। आप मटेरियल की वैल्यू का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल हैंडलिंग। आप देखते हैं कि मटेरियल को कैसे हैंडल करना, अगर आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है या प्रोडक्शन में ही हैंडलिंग, आप उस पूरी प्रोसेस का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर आपका जो मटेरियल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में देखना है, कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी देने की जरूरत तो नहीं है, आपको वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस। आपको स्टैंडर्ड को डेवलप करना है, स्पेसिफिकेशंस को डेवलप करना है कि आपका जो प्रोडक्ट बने वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने। और लास्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ मटेरियल फंक्शन, कि आप क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मटेरियल के लिए, उन सबका इवोल्यूशन करना कि जो भी आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें सही तरीके से चले, मतलब मटेरियल का कंट्रोल करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और यही मटेरियल मैनेजमेंट के स्कोप भी होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या नीड और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस। ये सेंटर होता है आपके पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस का, कि अगर आपने मटेरियल का मैनेजमेंट अच्छा किया तो आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बनेंगे, तो आप अच्छी तरीके से उनको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट ग्रोथ। मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ अच्छी चलेगी, आपका बजट प्रॉपर चलेगा, आप डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, नई डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है कि आप और ज्यादा आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। जो भी आपका प्रोडक्शन है वो बिना इंटरप्शन के, बिना रुकावट के ये प्रॉपर तरीके से चलाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन। आप अगर अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं तो आप कम कॉस्ट में भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया आपके बिजनेस में, आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्टोर कीपिंग। आप प्रॉपर तरीके से स्टोर को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि जिस टाइम पे आपको इन्वेंट्री चाहिए, मतलब जो मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल हो। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम इन्वेंट्री एक्यूरेसी। जो भी आप इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए उसका लेवल। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ मटेरियल वेस्टेज। आपका जो अननेसेसरी स्क्रैप निकल रहा है, वेस्टेज निकल रहा है, आप उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी कॉस्ट भी कम हो सके। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट, कि आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वर्कर प्रोडक्टिविटी। आप वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करते हैं। मिनिमम और एलिमिनेट करते हैं डुप्लीकेट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल को, मतलब आप एक ही सामान को बार बार उठा रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए रख रहे हैं, आपको वो यूज में आता है, तो आप उसको सोचते हैं कि कितना कम किया जा सके उन मूवमेंट को जो कि काम के नहीं है, अननेसेसरी है, ताकि वर्कर्स का टाइम भी बचेगा और जो उनका टाइम बचता है वो आप ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है या आपके जो प्रोजेक्ट के माइलस्टोन है, डेडलाइंस आपने सेट किए, उसको उस टाइम पे कंप्लीट करने में हेल्प करता है कि कब आपको ऑर्डर कंप्लीट करके देना, आप उस टाइम पे दे सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी इंडस्ट्री मैनेजमेंट के लिए, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो आपके बिजनेस को सही तरीके से चलाने में। प्रॉपर तरीके से आपके पास रॉ मटेरियल अरेंजमेंट होना चाहिए, कंपोनेंट्स होना चाहिए, सप्लाईज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें कि आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं मटेरियल का। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो मटेरियल मैनेजमेंट होता है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ये कोई फिजिकल नहीं है। इसमें आपके ह्यूमन, सोशल, कल्चरल, साथ में आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग एक साथ काम करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आता है वाइड प्रोसेस। जो मटेरियल मैनेजमेंट है ये सारे फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि इसमें आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, में जो सहायक सप्लायर्स की ज़रूरत है उनको लेते हैं और फिर किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इसमें आप परचेसिंग करना, मटेरियल की हैंडलिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन को देखना, मटेरियल कंट्रोल करना, इसलिए इसको एक वाइड प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल फंक्शन। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, सारे डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। बेसिक गोल होता है मटेरियल मैनेजमेंट का कि आप लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे गुड क्वालिटी में कंटिन्यूसली सप्लाई करें, कोऑर्डिनेशन करें कॉमन गोल या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूज। मटेरियल मैनेजमेंट आप ऑप्टिमम यूज करते हैं मटेरियल का, सप्लाई का, प्रॉपर टाइम पे आप उनका यूज कर सकें। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल साइकिल। मटेरियल मैनेजमेंट एक बेसिस है मटेरियल साइकिल का। इसमें आप रेगुलरली बैलेंस करते हैं इंस्टीट्यूशन को, जो कि एबल रहते हैं कि आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं मटेरियल को मिनिमम कॉस्ट पे। नेक्स्ट आता है स्पेशलिस्ट फंक्शन। मटेरियल मैनेजमेंट एक स्टाफ का फंक्शन है जिसमें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो सके मटेरियल का। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से मटेरियल को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्ट एंड साइंस। मटेरियल मैनेजमेंट आर्ट भी और साइंस भी। साइंस है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल और स्टैटिकल टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। यही एक टूल है जिसमें कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको आर्ट भी बोला जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, जिसमें कि दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आता है लो प्राइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कम से कम कॉस्ट में, कम से कम प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट को बनाएं ताकि आप मार्केट में उसको कम से कम प्राइस में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाई इन्वेंट्री टर्नओवर। आप इसमें इन्वेंट्री के रिलेशंस को देखते हैं सेल्स के साथ में। अगर आपकी कम कैपिटल ब्लॉक होगी, मतलब ज़्यादा आपने स्टॉक नहीं रखा होगा, तो आप आपकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो तब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका इफेक्टिवली तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेंट्री आपकी हाई हो सकती है, टर्नओवर आपका हाई हो सकता है अगर आप इन्वेंट्री को कम मेंटेन कर सकते हैं, उसकी कैरिंग कॉस्ट कम होती है। तो नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड प्रोसेसिंग। जो भी फर्म हैंडल करे स्टोर के मटेरियल को, वो अप्रोप्रिएटली तरीके से देखती है कि कॉस्ट को कैसे कम कर सके, उसको अरेंजमेंट करने में जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है वो कम कॉस्ट में मिले, ताकि स्टोर डिपार्टमेंट इसको इफिशिएंटली तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल। जो भी आपका स्टोर है उसमें कंटिन्यूअसली सप्लाई बनी रहनी चाहिए मटेरियल की, ताकि जब भी डिमांड आपको लगे अच्छी, आप उसको फुलफिल कर सकें, या जितनी आपकी डिमांड रहती है उतना आप मेंटेन करके रख सकते। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, कि आप मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक आपकी सक्सेस हो सके। नेक्स्ट आता है लो पेरोल कॉस्ट। जितनी आपकी पेरोल कॉस्ट कम होती है मटेरियल डिपार्टमेंट की, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट आता है फेवरेबल सप्लायर्स रिलेशन। जो भी आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए ताकि वो आपको अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल कम प्राइस पे सप्लाई करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट आता है फेवरेबल रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकलिटी एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी गुड्स को बाय करती है, क्या मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटीज हो सकती है कस्टमर को देखते हुए, ताकि आपको कम कॉस्ट में भी प्रोडक्ट मिल जाता है, साथ में वो अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके रख सके, बैलेंस बना के रख सके परचेसिंग पावर के टूल की तरह, ताकि वो सेल्स को जनरेट कर सके। नेक्स्ट आता है न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स।
मटेरियल डिपार्टमेंट कंसर्न करता है कि कैसे वो हेल्प करेगा नए मटेरियल और प्रोडक्ट में। एम्प्लॉयज डील करते हैं सप्लायर के साथ रेगुलर बेसिस पे ताकि वो इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक मेक और वाई डिसीजंस। मटेरियल डिपार्टमेंट डील करता है सप्लायर्स के साथ रेगुलर बेसिस ताकि वो चूज कर सके सप्लायर्स को वेरियस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, और मेक और बाय का आउटसोर्सिंग डिसीजन ले सके कि उनको क्या चीज़ें खरीदनी है और क्या चीज़ें बाहर से बनवानी है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन। आप इसमें आइटम्स को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं सप्लायर्स को कि कैसे आपको डील करना है, क्या प्रोसेस होगी मटेरियल मैनेजमेंट की इफिशिएंटली, आप कैसे प्रमोट करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आप प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो अच्छी क्वालिटी जैसा लोगों को चाहिए, जिस फीचर डिज़ाइन वाला वो उनको प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है इंटर डिपार्टमेंटल हार्मोनी। मटेरियल डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता है ताकि जितनी डिमांड हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितनी डिमांड लेके आ रहा है आप उसको टाइम पे फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग। ये आपको हेल्प करता है कि आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें, फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाली है, क्या कॉस्ट होने वाली है, जनरल बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, इफिशिएंटली तरीके से मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन क्या 5 R's होते हैं, फंक्शन जिसको कि हम स्कोप भी बोलते हैं, नीड, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।